बच्चे एक बच्चा स्नैपशॉट ले, कुणाल स्नैपशॉट ले लेना। हाँ ठीक है। अब एक ले रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं, छोटा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, मेरे हिसाब से एक ही क्लास होगी। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी खत्म। सबने ट्राई कर लिया कंटिन्यूटी? यस सर। सबसे हो रहे थे क्वेश्चंस? हर्षिल? हर्षिल? यस सर। रौनक? रंजना? यस सर। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वी शेप नहीं आनी चाहिए और कर्व टूटना नहीं चाहिए। वी शेप नहीं आनी चाहिए और कर्व टूटना नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला था कि ये और जैसे ये है और ये है, तो मैं इस पॉइंट पे बोलता हूँ दैट इफ दिस पॉइंट इज 2 और दिस पॉइंट इज 3, तो हम इस पॉइंट पे बोलते हैं इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, ना डिफरेंशिएबल नहीं है। बट इस पॉइंट पे बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। बात समझ आ गई? अगर कर्व टूट गया, मैंने क्या बोला है, कर्व टूट गया, ब्रेक करता है। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अगर कर्व में वी शेप आ गई, क्या आ गई? वी शेप, तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बोलूं, अगर एक फंक्शन एफ एक्स है, वो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये। और दूसरी चीज, अगर एक फंक्शन, ठीक है, अगर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल में और मे नॉट बी। इसको समझने के लिए ये जो वी शेप आई थी उसको समझेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल नहीं था। बट इस पॉइंट पे, इस 3 वाले पॉइंट पे, जहां पे क्या था, कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस नहीं था और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बात समझ आ गई? तो एक फंक्शन जो है अगर कंटिन्यूअस है तो दैट मींस इट मस्ट, अगर कंटिन्यूअस है तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। बट अगर एक फंक्शन, अगर हमने बोला कि ये वाली जो चीज बोली है बच्चे, ये वाली चीज, ये याद रखनी है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, एक फंक्शन अगर आपको, मैंने क्या बोला है, एक फंक्शन अगर आपको डिफरेंशिएबल दे रखा है तो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना उसका जरूरी है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं हम। एक मिनट बच्चे, एक मिनट होल्ड करेंगे। देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन आते हैं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के, जैसे अगर क्वेश्चन आया हमारा, लेट सपोज, हाँ, आपका क्वेश्चन आया, लेट सपोज कि मेरे को चेक करना है, एक फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, मॉड x माइनस 3 डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट x इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करते हैं? 2 टेस्ट होते हैं, LHD और RHD बराबर आना चाहिए। अगर LHD इक्वल टू RHD आ गया, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब LHD का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a ओवर माइनस h। RHD का फॉर्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h
minus fa upon plus h. This is called as RHD. This is called as RHD. तो अगर ये दोनों चीजें, ये और ये चीज बराबर है, तो हमने बोला फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। अब LHD और RHD पूरे वाले ऊपर वाले फंक्शन के लिए निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, a क्या होगा 3, तो फॉर्मूला क्या हो गया f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 ओवर माइनस h। f ऑफ 3 माइनस h क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h माइनस 3 का मॉड माइनस 3 माइनस 3 का मॉड अपॉन माइनस h टेंड्स टू 0। The answer is h minus 0 over minus h. The answer is minus 1. अब RHD निकालते हैं। Limit h tends to 0, f of 3 plus h minus f of 3 over plus h. f of 3 plus h क्या आएगा, 3 plus h minus 3 का मॉड माइनस 3 minus 3 का मॉड अपॉन h। तो ये आ गया h minus 0 over h. Answer is 1. Minus 1 is not equal to 1, hence the function is not differentiable. Hence the function is not differentiable. ध्यान रखेंगे, अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में कि give an example of function which is differentiable, which is continuous but not differentiable, हमेशा एग्जांपल देना mod x। अगर mod x का मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस होगा at x equals to 0 पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर मैंने बोला एक एग्जांपल लिया mod x माइनस 2, तो ये कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है। अगर मैंने बोला कि mod x प्लस mod x माइनस 2, तो ये दो पॉइंट्स हैं 0 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और कंटिन्यूस हर जगह है। ठीक है, अगर मैंने बोला ये एक फंक्शन है mod x प्लस mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0, 1 और 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है और कॉन्टिन्यूस हर जगह। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आयुष बात समझ आइए बच्चे? यस सर। ठीक है, हर्षल? यस सर। ठीक है, अब वो एक चीज देखते हैं, अर्पित अटेंड कर रहा है ना क्लासेस? अर्पित? यस सर। ठीक है, बच्चे अब जैसे कोई क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन, हमने लेट सपोज कि हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर 2x और x की वैल्यू यहाँ पे 1 से 2 है और यहाँ से 2 से 4 है। ठीक है, और यहाँ पे x है इक्वल टू, बस ये। अब हमें ये चेक करना है कि ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप चेक करोगे 2 पे, क्योंकि 2 जो है क्लैशिंग लिमिट है, तो आप 2 पे चेक करोगे। तो LHD निकालना है। LHD के लिए आपके पास फॉर्मूला आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 ओवर माइनस h। f ऑफ 2 माइनस h, 2 माइनस h का मतलब क्या हो गया, 2 से कम वाला फंक्शन। 2 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर, तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 2 कितना आया, 2 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। तो ये जो चीज आई ये आ गई 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन माइनस h। तो यहाँ पे आ गया h इंटू h माइनस 4 ओवर माइनस h, h टेंड्स टू 0, h से h कट गया, लिमिट डाल दी, आंसर क्या आ गया, -1 आ गया शायद। h टेंड्स टू 0 नहीं, h माइनस 4, ये कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, -4 भी नहीं, +4। सबको क्लियर है ये? ठीक है, RHD निकाला। RHD निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 ओवर प्लस h। f ऑफ 2 प्लस h, तो कौन सा फंक्शन पुट करेंगे, 2 प्लस h, ये वाला, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 यानी x इक्वल्स टू 2, ऊपर वाला फंक्शन 2 का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया h। तो ये आ गई आपके क्वांटिटी 4 प्लस 2h माइनस 4 अपॉन h, h टेंड्स टू 0, तो ये क्या आ गया 2। तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 2, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। मेरे हिसाब से ये वाली बात सबको क्लियर होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास आया fx,
क्वेश्चन है 3x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x अपॉन 5x माइनस 4। ये एक फंक्शन दे रखा है, ये वैल्यू है x की वैल्यू 0 से लेस देन इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू है 1 से लेस देन इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू है 2 से बड़ी। बस तो कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूटी, कहाँ कहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट की जाएगी? अर्पित बताओगे बच्चे कहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है? 0 1 2 नहीं, 1 और 2। सर 0 0 पे पे क्यों क्यों नहीं नहीं? बोला मैंने, आप बताओ। 0 क्लैशिंग पार्ट है। ओके ओके दो सर। फंक्शंस के बीच वाली जो पॉइंट होता है ना, उसको लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? ओके सर। तो दो पॉइंट्स पे चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी। एक कौन सा पॉइंट है? एक है 2 और एक पॉइंट क्या है 1। ठीक है, पहले 1 पे चेक कर लेते हैं। एलएचडी, एलएचडी का फॉर्मूला जो आया आपका, क्या आया? एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर माइनस एच। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा। एफ ऑफ 1 माइनस एच, ये वाला फंक्शन पुट करेंगे। 3 इंटू 1 माइनस एच माइनस 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस एच। तो ये कितना आया हमारा? 3 माइनस 3h माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। आंसर है 3 से पूरा करिए, ये माइनस 3h बाय ये 3 आ गया। ठीक है, आरएचडी, आरएचडी में h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 ओवर h, f ऑफ 1 प्लस h। f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा आपका? 2 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 क्या आएगा, इस पे पुट करना। तो ये वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 1 अपॉन h, अपॉन h। ठीक है, मैंने छोटा सा लिखा है h, ये आ गया। अब इसको मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है, माइनस 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है। अब ये आ गया माइनस प्लस एच आएगा ना नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या आया हमारे पास? 1 से 1 तो कट गया, 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस h अपॉन h। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया, कोई गलती तो नहीं की ना बच्चे हमने? चलो अब देखते हैं आंसर क्या आया। 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 डालेंगे तो 2 अपॉन 0 जो आएगा दैट इज इन्फिनिटी। तो और सारी चीजें तो कट जाए, आंसर 0 आएगा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 3, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये बात सबको क्लियर है? वैसे मेरे हिसाब से ये आंसर आना नहीं चाहिए, कहीं पे कोई गलती हुई है। दक्ष, कोई गलती पता लगी है? सर वहाँ पे आपने -1 से -1 कैंसिल कर दिया है। ओ सॉरी सॉरी, हाँ -1 से -1, ठीक ठीक ठीक। ये -1 से -1, ये -2 आया, हाँ ये -2 कट गया। अब ये जो आएगा h कॉमन है, 2h स्क्वायर प्लस 3h है, 2h स्क्वायर प्लस 3h डिवाइड बाय h। तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2h। h टेंड्स टू 0 पे आपका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। तो 3 पे ये डिफरेंशिएबल आ गया, ठीक है ना? ऐसे ही आप 2 पे चेक कर सकते हो मेरे हिसाब से। नहीं, 1 पे सॉरी सॉरी, 1 पे डिफरेंशिएबल है ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, ये बोलना चाहता हूँ मैं, गलती से बोल दिया। ठीक है श्रेया? यस सर। चलो अब जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि अब ये तो समझ आ गई बात कहाँ पे कैसे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है? एट x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, ठीक है। 0 और 1 पे मैं एक बार करके दिखाऊंगा LHD इसकी। LHD लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 ओवर माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h मतलब 0 माइनस h का मॉड माइनस प्लस 0 माइनस h माइनस 1 का मॉड। f ऑफ 0 क्या? 0 माइनस 0 माइनस 1 का मॉड अपॉन जो आया वो आया माइनस h। तो ये आ गया h। दूसरा क्या आया? h प्लस 1 माइनस 0 माइनस 1 अपॉन h। तो ये आ गया 2h अपॉन h, आंसर इज 2, ठीक है। अब RHD अगर निकालते हैं इसमें, लिमिट h टेंड्स टू
0 f ऑफ 0 प्लस h कितना, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। आयुष यस सर। बात क्लियर हो रही है ना सारी? यस सर। बच्चे आ जाए ना, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का आप टेस्ट ले लेना, मैं पापा को भेजूंगा, आप कर लेना टेस्ट, ठीक है? ठीक। अब ये देखते हैं f ऑफ 0 प्लस h क्या आएगा, h प्लस h माइनस 1 माइनस 0 का मॉड 0 प्लस 0 माइनस 1 का मॉड अपॉन h। तो ये कितना आया h। अब ये कोई बताएगा h माइनस 1 का मॉड क्या आएगा? हर्षित? सर 1 माइनस एच। 1 माइनस h क्यों आएगा? 1 माइनस h विल बी पॉजिटिव, तो ये -1 ओवर ये, तो कितना आ गया 0 अपॉन h। आंसर इज 0। द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे ही आप 1 पे चेक कर लोगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। कोई डाउट है इस चीज में अभी तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जो बोल रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे को फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे है और bx प्लस 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं बच्चे। LHD निकाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 ओवर माइनस h, ठीक है? ये आ गया। अब f ऑफ 1 माइनस h क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a माइनस आपका ये कहता है f ऑफ 1 प्लस 3 प्लस a डिवाइडेड बाय h माइनस में। तो आपका जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a अपॉन माइनस h। तो 1 3 4, यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या आया आपके पास, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h। आंसर इज 5h बोला था, 5, ठीक है? ये आ गया आंसर LHD का। अब RHD का आंसर क्या आया? RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 ओवर प्लस h। f ऑफ 1 प्लस h किसमें पुट करेंगे, इसमें b प्लस bh प्लस 2 माइनस f ऑफ 1 जो निकाला ये देख लो, ऊपर से मैं लिख रहा हूँ वैल्यू 4 प्लस a अपॉन h। तो ये आ गया आपके पास bh अपॉन h, ठीक है, प्लस b प्लस a माइनस 2 अपॉन h। अगर h टेंड्स टू 0 डाल दूं तो ये बच्चा आंसर इन्फिनिटी आएगा, बट मेरे हिसाब से उससे a और b की वैल्यू निकलेगी नहीं, इसलिए कुछ गलती है। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन था, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें LHL और RHL। LHL और RHL, LHL कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h किस में पुट करेंगे, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h। RHD में 4 प्लस a कहाँ से आया? 4 प्लस a ये वाला, यस सर। ये बच्चे f ऑफ 1 की वैल्यू लिखी ना, f ऑफ 1 ऊपर भी निकाला था ना, ये चीज मैंने मार्क जो किया। अच्छा ठीक है सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, माइनस ये f ऑफ 1 ये कितना है, 3 इंटू प्लस a, ये आ गया। तो h टेंड्स टू 0 डाल दोगे तो ये 1 प्लस 3 प्लस a, ये आएगा 4 प्लस a। ये बात क्लियर है? ठीक है। RHL,
RHL कितना आएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस h कैसे पुट करेंगे, b प्लस bh प्लस 2, तो ये आ गया b प्लस 2। b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a होना चाहिए कंटिन्यूटी के हिसाब से। 4 नहीं, मैंने कुछ गलती लिख दी, b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a, 4 प्लस a, ठीक है। b माइनस a इज इक्वल टू 2, ये देखेंगे b माइनस a इक्वल टू 2, एक रिलेशन ये बन गया। अब यहाँ पे ऊपर देखो बच्चे, यहाँ पे, ठीक है, यानी अगर इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस a माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, b कुछ नहीं, ये यहाँ पे b माइनस a माइनस 2 आएगा, यहाँ पे b माइनस a माइनस 2, इसके हिसाब से देख लेना ये आएगा। तो b माइनस a माइनस 2 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये आ गया b आंसर। b इक्वल टू LHD इक्वल टू RHD, यानी b इक्वल टू कितना हो गया 5, b इक्वल टू 5 है तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 5 माइनस a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। बच्चे किसी को डाउट है, श्रेया डाउट है अब, नो सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो, दक्ष? यस सर। आपके पास बच्चे आरडी बड़ी है इस समय हाथ में? सर अभी तो नहीं है, मैं ले आऊं दूसरे हाँ, रूम में 1 रख लिया। मिनट के लिए ले आओ, हाँ लेके आ जाओ, उसमें 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है थोड़े, जल्दी से ले आओ बच्चे। सर मेरे पास तो सामने। हाँ, खुला हुआ ना, पेज नंबर खोलो Yes. बच्चे, पेज नंबर 10.10। ओके सर, खोल दिया। 10.10, उससे पीछे ना एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पीछे देखना, पीछे उसके एग्जांपल्स नहीं दे रखे होंगे। एग्जांपल। हाँ, यस सर, एग्जांपल 10। बोलो क्वेश्चन। fx इक्वल टू x हाँ स्क्वायर, बोल दो। x स्क्वायर x लेस देन और इक्वल टू c। एक्स स्क्वायर, हाँ, और x लेस देन और इक्वल टू c। हाँ, a नीचे ax प्लस b। एक्स ग्रेटर देन सी। यस सर। चलो, a और b की वैल्यू ये इसके लिए फाइंड आउट करनी है, सो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। a और b फाइंड आउट करो c की टर्म्स में, सो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। हाँ, LHL पहले तो LHL इक्वल टू RHL कर दूं, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होना जरूरी है। LHL निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, f ऑफ c माइनस h क्या आएगा, c माइनस h का होल स्क्वायर, h टेंड्स टू 0 है तो ये आंसर है c स्क्वायर, ये LHL आ गया। RHL निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h आएगा, तो ये आएगा c, f ऑफ c प्लस h क्या आएगा, a इंटू c प्लस h प्लस b, तो ये आ जाएगा ac प्लस b, तो ac प्लस b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, c स्क्वायर, पहली कंडीशन। अब दूसरी बात, LHD इक्वल्स टू RHD। LHD कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, f ऑफ c माइनस h कितना आएगा, c माइनस h का होल स्क्वायर, f ऑफ c कितना आएगा, c स्क्वायर अपॉन माइनस h, तो ये जो चीज आई वो आई c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch माइनस c स्क्वायर अपॉन माइनस h, h टेंड्स टू 0, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पे आ गया h कॉमन, h माइनस 2c अपॉन माइनस h, तो आंसर इज 2c। RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, f ऑफ c प्लस h जो आएगा वो कितना आएगा हमारा, a इंटू सी प्लस h प्लस b माइनस c स्क्वायर अपॉन h, तो ये देखेंगे बच्चे, तो ac प्लस ah प्लस b माइनस c स्क्वायर, बच्चे इसकी वैल्यू इसकी अंडरलाइन करके ऊपर वैल्यू देखो, ये वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर कितना आया ah बाई h, तो कितना हो गया a,
तो a इक्वल टू कितना हो गया 2c, ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है, a इंटू सी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, a की वैल्यू डाल दो, बी है ना बच्चे, सॉरी, b इक्वल्स टू कितना सी स्क्वायर, b इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर है? डिफरेंशियबिलिटी वाला ये वाले क्वेश्चंस क्लियर है? Yes, sir. अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन और रहता है बच्चे, लास्ट एग्जाम 10.10 का लास्ट एग्जांपल है ना, जो सॉल्व्ड एग्जांपल है। Yes, sir. हाँ, लास्ट के 2-3 सॉल्व्ड एग्जांपल्स होंगे, वो बोलते जाओ क्या क्या क्वेश्चन। If f2 is equal to 4 and f dash 2 is equal to 1. f2 इक्वल टू 4, f डैश 2 इक्वल्स टू 1. हाँ, तो Then find limit x tends to 2. लिमिट x टेंड्स टू X f2 हाँ minus x 2 f2 fx. माइनस 2 छोड़ दो, 2fx अपॉन x माइनस 2, यही है ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, x f2 माइनस 2 ये निकालना है। x टेंड्स टू 2 दे रखा है, तो हम लिमिट्स में पढ़ा था h टेंड्स टू 0 कर दो, 2 प्लस h डाल दो, 2 प्लस h डाल दो चाहे 2 माइनस h डाल दो, आंसर सेम आएगा। f2 माइनस 2 इंटू f2 प्लस h अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, ठीक है। इसका मतलब f डैश 2 दे रखा है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो LHD इक्वल टू RHD होगा। तो ये आ गया 2f2 प्लस hf2 माइनस 2f2 प्लस h अपॉन h, ये 2 और ये 2 कॉमन, माइनस 2 कॉमन ले लो, f2 प्लस h माइनस f2 ओवर h, ठीक है, प्लस hf2 अपॉन h से h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आ गया माइनस 2 f डैश 2, चाहे LHD हो चाहे RHD हो, dy बाई dx के बराबर ही होता है, प्लस f2, तो f डैश 2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस 2 इंटू 1 प्लस f2 की वैल्यू 4, तो ये आंसर आ गया 2। श्रेया कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, इससे पहले वाला भी एक क्वेश्चन होगा, वो भी बोल दो बच्चे। सर इसके पहले वाला तो हो गया, उससे पहले वाला है. बोलो। If fx is differentiable at x is equal to a, then find limit x tends to a, x square fa minus a square fx upon x minus a. ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस minus ए, a. ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी क्या डालना है, लिमिट डिफरेंशिएबल दे रखा है, यानी एफ डैश ए की वैल्यू कुछ होगी, कुछ भी होगी, तो h टेंड्स टू 0 कर दो, x टेंड्स टू a है तो a प्लस h पुट कर दो, एफ ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ए प्लस एच अपॉन एच, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, बेसिकली मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो ये जो चीज आई, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah एफ ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर एफ ए, क्वेश्चन में क्या था एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा ए प्लस ए स्क्वायर इंटू एफ ए प्लस एच रह गया था, तो ए स्क्वायर इंटू एफ ए प्लस एच अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है, नेगेटिव कॉमन आके यहाँ पे एफ ए रहेगा, सर? सॉरी हाँ मैंने एक जगह गलती की है, तो यहाँ पे आपका एफ ए था, ठीक है प्रिया, ठीक है। चलो Yes, sir. एच एच इन दोनों में से h कॉमन लिया, h प्लस 2a एफ ए, यहाँ पे h यहाँ पे h, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, एफ डैश ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए प्लस 2a एफ ए, ये आंसर आ गया इसका। बच्चे इसके बाद है ना एक क्वेश्चन में डाउट आएगा, बट आई डू वांट कि आप सारे ट्राई करो पहले। बच्चे टोटल है ना 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे एक्सरसाइज में, सही है, खाली 10 क्वेश्चन, जो पहली एक्सरसाइज है ना जो 10.1 होगी पहली एक्सरसाइज, और उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इतने कर लेंगे, इतना काफी है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अच्छा एक दो चीजें और,
इसके ऑब्जेक्टिव जरूर करना। पहले मैं चाहता हूँ ट्राई करो, मेरे को पता नहीं होंगे उससे, बट आई डू वांट उसका यूज जो मैं बताऊंगा और जिसका यूज वो कैसे होगा वो चीज अलग से समझ आएगी। ठीक है, सबको क्लियर है? अब मैं एक बार पूछ लेता हूँ, अर्पित समझ आ गया बच्चे टॉपिक? यस सर। आयुष? सर एक बार जो लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया ना, उसको शुरुआत का एक बार पार्ट दोबारा करा दो। शुरुआत का पार्ट कर दूं? इससे पहले वाले क्वेश्चन। ये वाला, यही है ना? हाँ ये वाला। हाँ बच्चे देख, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है ना? अब x की जगह a प्लस एच डाल दिया, a प्लस एच का होल स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए प्लस एच, ठीक है ना, अपॉन एच। कोई दिक्कत नहीं सर, x की जगह a प्लस एच डाल दिया है। बिल्कुल सर ठीक है, a माइनस एच क्यों नहीं डाला है यहाँ पे? आपकी मर्जी, डाल दो, उससे भी आ जाएगा। दोनों डाल सकते हैं ना? बिल्कुल, दोनों LHD RHD दोनों बराबर होते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो चाहे a प्लस एच डालो चाहे a माइनस एच। f डैश ए निकालना है। f डैश ए की नहीं वैल्यू निकालनी थी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आएगी। f डैश ए जो होता है ना, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो, यानी LHD और RHD दोनों के बराबर। हाँ ये चीज है, ठीक है? ओके सर, सही है? कुणाल बच्चे समझ आ गया? यस सर। बच्चे इस बैच में कौन कौन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है? 17 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? कौन कौन ईसा अटेंड नहीं कर रही है एक तो क्लासेस? और कोई है जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा? और बताओ। ध्रुव नहीं अटेंड कर रहा, एक बच्चा और रह रहा है जो क्लास नहीं अटेंड कर रहा। विशाल। विशाल कौन से स्कूल का बच्चे? टैगोर। तो वो आता था ना पहले? यस सर। तो अभी से नहीं, उसने अटेंड नहीं किया ना क्लासेस अभी? लास्ट क्लास अटेंड की थी सर। लास्ट क्लास अटेंड की थी? यस सर। अच्छा चलो ठीक है बच्चे, एक बारी उसे इन्फॉर्म कर देना कि क्लासेस मिस ना करे बच्चे, नहीं तो दिक्कत होगी, उसको बाद में जाके समझ नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। दक्ष बच्चे मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक होगा, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इंटीग्रेशन होगा, ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन। अब आई डू वांट वन थिंग, आपके पास जब मैं पढ़ाऊं तो आपके पास एनसीईआरटी हो, ठीक है? एनसीईआरटी में 7 एक्सरसाइज दे रखी हैं, हम पहले उससे खत्म करेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद हम खत्म करेंगे आरडी से, ठीक है? इस टॉपिक में टाइम लगेगा, ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, इसमें बहुत